नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है और इसका ऐलान हो गया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले का आज ऐलान जनता दल के कार्यालय में आयोजित साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कांग्रेस को 9 सीटों पर सहमति बनाई गई है और इसका ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आ गया है और जिसमें लालू प्रसाद यादव फिलहाल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। 26 सीटों पर आरजेडी लड़ने जा रही है और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि आरजेडी ने साफ तौर पर पहले ही 9 सीटें देने की बात कही थी, 9 सीटों का ऑफर दिया था। अब ये 9 सीटें कांग्रेस को दे दी गई हैं। बात अगर लेफ्ट की करें तो लेफ्ट को 5 सीटें देने का ऐलान किया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि 9 सीटें कौन कौन सी कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। महागठबंधन ने कांग्रेस को क्या कुछ मिला या फिर एक कठपुतली के तौर पर सिर्फ और सिर्फ राजद ने एक बाजी मार ली है। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ विजय खेरा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत स्वागत है प्रवक्ता विजय खेरा जी आपका। गोपाल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है गोपाल कृष्ण जी। प्रमोद सिन्हा प्रवक्ता आरजेडी के हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कुल मिलाकर सीटों का बंटवारा तो हो गया और ये सवाल मेरा है गोपाल कृष्ण जी से। सीटों का बंटवारा हो गया, पूरा फॉर्मूला अब तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, बैठक भी हो गई। 26 सीटें आरजेडी को, 9 सीटें कांग्रेस को और 5 सीटें लेफ्ट को दी गई हैं। इतना ही कम आका जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी को। आपको लगता है ठीक हुआ आपके साथ? मैडम, मैं आपको एक सच्ची घटना बता देता हूँ कि तमिलनाडु ऐसे बड़े राज्य बीजेपी एक सीट पे लड़ रही है और बाकी 38 सीट पे लड़ रहा है। सर, सवाल को तोड़िए मरोड़िए मत। जहां मैं आपसे सवाल कर रही हूँ बस जवाब उसी बात का आप मुझे दीजिए। मैं उसी बात पर दूंगा ना, इंडिया गठबंधन का जवाब दूंगा। ये इंडिया गठबंधन है, ये कोई एक पार्टी नहीं लड़ रही है आरजेडी और कांग्रेस, ये इंडिया गठबंधन लड़ रही है। और जहाँ हमारी सीट जीत के जाने की क्षमता होगी उस हिसाब से हम लड़ेंगे। हम ये नहीं करें कि मुझे गलत दावेदारी। अगर आप इस बात पे तोलेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी, अभी आपने खुद बोला कि राष्ट्रीय पार्टी होकर आप 9 सीट पर लड़ रहे हैं, तो आप अपनी हालत तमिलनाडु में देख लीजिए ना, 1 सीट पर, केरल में 0 सीट पर, आंध्र में 2 सीट पर, पंजाब में 0 सीट पर। तो क्या हालत है आपकी राष्ट्रीय पार्टी होने की? तो ये तो हम सब जानते हैं ना बीजेपी की। आप संतुष्ट हैं? आप 9 पार्टी सीट 9 दी गई है, आपको आप संतुष्ट हैं? गठबंधन है। सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और जिताऊ कैंडिडेट है और बिहार में 36 से 38 सीट पर इस बार हम लोग जीत हासिल करने जा रहे हैं। इसी बात की बेचैनी बीजेपी और उसके कुछ सपोर्टर लोगों में, अंधभक्तों में बेचैनी बढ़ी हुई है। नहीं, इतना ठीक है, ये तो अच्छी बात है सर। आप देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सीटों का ऐलान तो हुआ। जो कुछ भी सीटें मिली आपको कम से कम मिल तो गई। यही समझ में नहीं आ रहा था कि चुनाव पास हैं, कब तक ऐलान हो पाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जिन सीटों को आपने मांग की, मधेपुरा की बात करें, पूर्णिया की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, उस पे तो धड़ाधड़ लालू प्रसाद जी ने अपने सिंबल के साथ प्रत्याशी घोषित ही कर दिए। आपको तो वो सीट ही नहीं दी, यानी कि आपका इतना मान भी नहीं रखा गया कि जो सीटें आप 2-3 चाहते हैं वो भी आपको दे दी जाए। इतना भी भरोसा नहीं है आपके साथी को। 1-2 सप्ताह से जो आप डिस्कशन सुन रहे हैं वो अंडर डिस्कशन है। वो फाइनल 2076 नहीं था कि कैसा कैंडिडेट हमारा है, जिस पे बात हो रही है, ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब जो हमें 9 सीट मिली है
वो इस हिसाब से मिली है कि कैसा कैंडिडेट लड़े, किस सीट पर किनकी मजबूत जनता में पकड़ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इंडिया गठबंधन लड़ रही है, न कि आरजेडी कांग्रेस लड़ रही है। तो इस चीज का पहले बात है मैडम कि आरजेडी और कांग्रेस लड़ रही है, सीपीआईएम, ये इंडिया गठबंधन है। नहीं, पप्पू यादव ने ये नहीं कहा था जो कुछ भी हो जाए हम पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। ठीक है, इस पर अभी विचार चल रहा है, अभी कुछ थोड़ा बहुत एंड वक्त भी चेंजेस हो सकते हैं। पप्पू यादव जी हमारे मजबूत सदस्य हैं और उन्होंने पूरे विलय करके दरकिनार कर दिया। राजद ने तो दरकिनार कर दिया, मजबूत पार्टी के आपके नेता को दरकिनार कर दिया। सर दरकिनार राइट शब्द नहीं है मैडम, अभी तुरंत आए हैं, चाहे लोकसभा में लड़े। यानी कि आपका कहने का मतलब है गोपाल कृष्ण जी, ये जो फॉर्मूला आया है ये अभी तय नहीं हुआ है, ये अभी इसमें और बदलाव हो सकते हैं, ये हम फिक्स ना माने। चांसेस हैं लेकिन पूरी नहीं तरह चांसेस नहीं है। पप्पू जी पार्टी के सदस्य ही नहीं रह गए। देखिए गोपाल कृष्ण जी, जो आप बोलेंगे उसी के हिसाब से फिर मैं राजद से प्रश्न करूंगी और फिर आप कहेंगे कि मैंने गलत प्रश्न कर लिया। इसलिए मैं आपसे साफ तौर पर पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है ये जो फॉर्मूला आया है इसमें अभी बदलाव संभव है? पूर्णिया की सीट जो आपको नहीं दी गई है, पप्पू यादव को हटा दिया गया है, राजद के खाते में गई है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं? नहीं, वो चेंजेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट किया जा सकता है या क्या स्थिति है, जनता में किसकी कैसी पकड़ है, इस पर बात हो सकती है। ठीक है। पप्पू यादव जी अब कांग्रेस के हैं, ना कि किसी एक पार्टी के और इंडिया गठबंधन के वो हिस्सा है। अगर वो भी जीतेंगे सर हिस्सा है तो उतना मान सम्मान तो होना चाहिए था ना। चिल्ला कर वो इस बात को बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी में आने से पहले कि लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा, और फिर भी सीट ना दी जाए तो आपको एक संदेश है ना सर। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद सिन्हा जी, आप साफ तौर पर ये इस बात को दोहरा रहे हैं आपकी पार्टी के अगर भाजपा को हराना है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से हटा देना कितना सही, इतना कम आंकना अपने सहयोगी को ठीक है? मैडम मेरा फोटो सही से नहीं आ रहा है, कृपया थोड़ा मेरा फोटो के लाइन करवाइए। ठीक है सर, मैं कहती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ पीसीआर से कि आपके फ्रेम को ठीक किया जाए। मेरे फ्रेम को ठीक जी प्रमोद सिन्हा जी, हमारा भी फ्रेम ठीक नहीं है, ये ऑन होल्ड पे रखा हुआ है, ये पिक्चर पूरा नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज में सुन पा रही हूँ, उसको हम ठीक करा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। हाँ, क्या प्रश्न पूछे? जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी पार्टी इस बात को लगातार कह रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो थोड़ा तो बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त मतलब क्या बर्दाश्त करवाने की यहाँ कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को इतना दबा दिया जाए, इतना कुचल दिया जाए, इतना मरा गिरा समझ लिया जाए कि जो वो सीटें मांग कर रही है उस पर आप अपने प्रत्याशी उतार दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं। देखिए बक्ता जी, हमारा जो महागठबंधन है वो एक स्वाभाविक महागठबंधन है और 2020 के भी चुनाव में हम इन्हीं पार्टियों के साथ जनता के बीच गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखा था कि कांग्रेस को 9 सीटें दी गई थी। हाँ। हमारा स्पष्ट कहना है कि हमारा जो गठबंधन है वो दलों के साथ, कांग्रेस पार्टी हमारी नेचुरल अलायंस है। हम लोग शुरू से एक जो हम लोगों की विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी सवाल जो है, हम बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की तमाम सीटों पर महागठबंधन के तमाम जो हमारे जो महागठबंधन में दल है वो लोग हम लोग मिलजुल करके उस पे लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से उन तमाम सीटों पर हम अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। नहीं सर, ठीक है, समझ गई। मैं इस बात को पूछ रही हूँ प्रमोद सिन्हा जी कि जो फॉर्मूला आपकी तरफ से तय किया गया है 26 सीटों पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस, 5 पर लेफ्ट, क्या इन 9 सीटों में अभी फेरबदल हो सकता है या ये तय हो चुका है कि कांग्रेस को जो सीटें देनी थी, जहां से लड़वाना था, जितनी सक्षम वो नजर आ रही थी, आपने दे दी हैं, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा?
देखिए, अभी हम आपके चैनल पे बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में सीटों की घोषणा हुई है, जिसमें महागठबंधन दल के तमाम लोग शामिल हैं। तो जब सारी चीजें साफ और स्पष्ट हो चुकी हैं, उस पर फिर प्रश्न करना बेतुका है। गोपाल कृष्ण जी, प्रश्न करने का कहीं कोई सवाल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसका जवाब ले लें। और दूसरी बात, जब महागठबंधन जो है, जो भी दल इसमें शामिल है, वो 40 की 40 सीट पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी 40 सीट पर अपना जो लड़ रही है और हम लोग भी लड़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग मिलजुल करके, जहां हमारे प्रत्याशी हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जहां वाम दल के प्रत्याशी हैं, हम लोग तमाम लोगों के साथ हम लोग मिलजुल करके वहां पे लड़ रहे हैं। नहीं ठीक है सर, अच्छी बात है आप लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कांग्रेस से कि जिन जिन सीटों पर उसने मांग की आपने एक भी सीट नहीं दी? औरंगाबाद की उसने मांग की, आपने नहीं दी। मधेपुरा की बात की, आपने नहीं दी। पूर्णिया की बात की, आपने नहीं दी। और तमाम सीटें ऐसी हैं जिनकी वो बात करती आई लगातार, जहां पर वो मजबूत है, जहां पर वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, आपने वहां सीट नहीं दी। कारण क्या रहा? देखिए, ये जो बातें जो मीडिया में छन करके और सूत्रों के हवाले से आती हैं, उन पर हम कुछ नहीं बोल सकते। हम राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड ने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत किया था। उसी तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इन सब चीजों पर वार्ता कर रहे थे। वाम दल के लोग थे, तो आपस में जो सहमति बनी, उस सहमति का ही परिणाम है आपके सामने आज जो है सीटों का बंटवारा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ 40 के 40 सीट पर मिलजुल करके लड़ेंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? ठीक, अरे सर दिक्कत परेशानी तो ये कांग्रेस, दिक्कत तो वहाँ है ना कि महागठबंधन में एनडीए में जो दल शामिल थे, पशुपति पारस जी को देख लीजिए, 5 सांसद उनके पास थे, ठीक है, चलता कर दिया गया। मुकेश साहनी, विजय खेरा जी, जितनी दिक्कत परेशानी महागठबंधन में आपको नजर आ रही थी, फिलहाल बिहार में वो सारी परेशानियां, सारे कील कांटे अब दुरुस्त कर दिए गए हैं। समस्या तो वहाँ है। ठीक है सर लौटूंगी मैं। प्रमोद सिन्हा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। लिया जाए 17 सीट भाजपा ने देने का काम किया है, एक भी महिला उम्मीदवार उन्होंने उतारने का काम। ठीक है सर, ठीक है सर जी। विजय खेरा जी, देखिए बताएं, सच बात ये है कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का भारी अभाव है, भारी अभाव है। ऐसा कभी किसी राजनीतिक पार्टी का ऐसी सौदेबाजी ऐसी कमजोर शायद 70 साल के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने की हो। हर पार्टी कांग्रेस के ऊपर हावी होकर राजनीति कर रही है और शेर का हिस्सा खुद खा जाती है, इन्हें लोमड़ी का हिस्सा भी देती नहीं है। अगर हम चलें उदाहरण के तौर पर, अभी एक सेकंड की बात है, देखिए केजरीवाल ने इनको कितना बड़ा धोखा दे दिया। पंजाब में समझौता नहीं किया, सफल हो गए। अपने को भ्रष्ट कह रहे थे इन्हीं के नेता जो, अब वो कह रहे केजरीवाल साफ है। नहीं, लेकिन आप तो ये भी कह रहे थे, एनडीए तो ये भी कह रही थी कि महागठबंधन टूट जाएगा, निभा ही नहीं पाएंगे ये महागठबंधन के धर्म को। यहाँ तो सीटों का बंटवारा भी हो गया सर। अच्छा, नहीं वो तो मैं समझ गया। मैं जैसे दिल्ली में है, बिहार की बात हो रही है, अभी 1 सेकंड में आ रहा हूँ बिहार में, बस 1 सेकंड इसलिए बताना जरूरी है कि ये बहुत आवश्यक है। 4 सीटें आपने ले ली, 3 इनको दे दी और पंजाब में समझौता नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में यही बिहार में हुआ। अब बिहार पे आ जाइए आप, जब ये हर जगह अपने आप को छोटी पार्टी मानने को तैयार हो गए हैं, जबकि इनका हिस्सा बड़ा बनता था। ऐसा नहीं है कि बनता नहीं हो। अगर लोकसभा चुनाव पर नजर डालें अगर, तो 2014 में भी कांग्रेस ने 12 लड़के 2 जीती थी, इन्होंने 27 लड़के 4 जीती थी, तो इनका बेहतर प्रदर्शन था। जी विजय खेरा जी, आप जी बेहतर प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का राजा जी, खराब नहीं रहा, उससे बेहतर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्षेत्रीय पार्टियों ने तो जानते हैं कि जितनी कांग्रेस खत्म होती चली जाएगी उतना ही उनका भविष्य उज्ज्वल है। हर जगह क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कि कांग्रेस का वो विकल्प बने, और वही हाल दिल्ली में इन्होंने कर लिया, अपने को पहले छोटा कर लिया आपसे, वही पंजाब में कर लिया, वही उत्तर प्रदेश में कर लिया, और आज वही बिहार में कर लिया। ये अपने आप को बिहार में 4थी नंबर की पार्टी पे कर लिया कांग्रेस ने। ठीक है, ये राजनीति कर रहे हैं, एक एक सीट बचाने के लिए ये अपनी 20-30 सीटें गंवाते चले जा रहे हैं, जिसमें लालू यादव की होशियारी काम आ रही है। वो खिलाड़ी हैं, पुराने अनुभवी हैं, यहाँ राहुल गांधी पड़ गए 9 टिकिए, तो सब जगह पिटते चले जा रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि देश भर की सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के नीचे क्यों होती चली जा रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी ये 4थे नंबर हो गई, बिहार में 4थे नंबर हो गई, पंजाब में 4थे नंबर हो गई, अब 4थे नंबर दिल्ली में भी तीसरे पे। गोपाल कृष्ण जी,
तो एक गलत बेसिकली यहाँ है। जी ठीक है गोपाल कृष्ण जी, क्या इस दुर्गति के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है? आपको लगता है कभी आपकी तूती बोलती थी, बिहार कांग्रेस में सिर्फ कांग्रेस चमकती थी, कितनी सीटों पर आपका कब्जा रहता था, राजद के साथ मिलकर क्या नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इतना छोटा कर लिया, इतना दबा लिया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? आप इतना नीचे गिर गए सर। जी की सीटें नहीं मिलेंगी, एक नहीं जीत पाएंगे। ठीक है विजय खेरा जी, ठीक है सर। बक्सा जी आपने एक वर्ड यूज किया सब दुर्गति, तो मैं आपको दोहराऊंगा कि आप इस शब्द दोबारा यूज नहीं करें, क्योंकि 70 साल में जो जीरो का था वो हम दुर्गति का यूज करें। और क्या आप गारंटी देती हैं कि अभी 10 साल बीजेपी का हुआ है? नहीं सर, गारंटी तो आप खुद अपनी पार्टी की नहीं ले सकते हैं, कोई और कैसे ले सकता है? और आपको क्या कांग्रेस पार्टी की दुर्गति नजर नहीं आ रही? बिहार में इतनी मजबूती थी, बिहार में साफ तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में आपकी मजबूती थी, आप कहाँ नजर आ रहे हैं? साउथ इंडिया में दुर्गति है बीजेपी, नाम लेने वाला नहीं है। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 40 साल से नहीं है, दिल्ली के ऊपर पंजाब में शून्य है, उसकी दुर्गति है। हम हर जगह है। आपको बिहार में अभी आपने कहा सीट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, साफ तौर पर राजद ने के नेता ने साफ कह दिया कि अब कुछ चेंज नहीं होगा, अब कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर आप अपने दिमाग में ये फितूर बिठाकर बैठे हैं कि कुछ चेंज होगा तो कुछ नहीं बदलेगा। आप तमिलनाडु में 2 सीट बना हुए हैं ना, और 1 सीट केवल कर रहे हैं ना, ये बताइए ना कि आपकी क्या दुर्गति है? दुर्गति तो बीजेपी की जनता करने वाली है। इस बार रोजगार मांग रही है, और लाखों बीजेपी भारत में बिहार में इंडस्ट्री खोल दे। नहीं सर, ये लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर आपको क्यों नहीं दी गई वो सीटें? आखिर इसके पीछे आरजेडी के पीछे क्या कारण था? क्यों नहीं दी गई आपको पूर्णिया सीट? करवाया होगा, हमारे कुछ आंदोलन रहे होंगे, जनता में किसी कैसी पकड़ है, इस पर हमें सीट निकालने हैं, लड़ना है। बराबर, आप निश्चित करिए, आप बोलेंगे फर्क कि हमारा इंडिया गठबंधन का 6 कैंडिडेट आपके खिलाफ करेगा, और वही 40 बिहार में करेगा, लेकिन आपको 2 नहीं दिखाएंगे। इंडिया का एक आज प्रत्याशी दूसरे के खिलाफ लड़ेगा, ये हमारा सबसे ऊपरी फॉर्मूला है। जब हम इंटरनल किसको क्या देते हैं, हम किस पार्टी के साथ क्या गठबंधन की बड़ी स्थिति है, वो आप तमिलनाडु में देखिए बीजेपी की हालत, केरल में देखिए, आंध्रा में देखिए कि 2 सीट के लिए नायडू का चुनाव पकड़े हुए हैं। तेलंगाना में नाम लेने वाला नहीं है, पंजाब में नाम लेने वाला नहीं है। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, जनता लड़ रही है। जो ये फॉर्मूला सामने आया, अब आपको लग रहा है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिहार में जीत महागठबंधन की होगी, मजबूती है? देखिए, आप पूरी स्थिति को समझिए। 2020 के जो विधानसभा के चुनाव में हम इसी महागठबंधन के साथ चुनाव में गए थे, और जो हमारा मुद्दा था, जो समस्याएं थी बेरोजगारी से लेकर के, तो उन समस्याओं को लेकर के खास करके हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो चुनाव में वायदा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और 17 महीने की जो सरकार बनी, तो उस सरकार में 5 लाख से अधिक जो है सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। मात्र एक विभाग में 70 दिनों के भीतर 2.25 लाख नौकरियां दी गई। तो हम अपने वायदों पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। उस पर भी हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम अपनी क्षमता का सिर्फ 10% ही योगदान कर पाए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अभी जो मुद्दा जो है इस लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, लोकतंत्र को बचाने का है सवाल, संविधान को बचाने का जो सवाल है, उन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक है और सर। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। ठीक है जनता सर। जानती है चलिए, कि जो महागठबंधन कहता है उसको पूरा करने का काम करता है। चलिए सर, ये वक्त बताएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।